There's nothing unusual in seeing children go to school, a tailor at his work, or a farmer taking his produce to the local market to sell. But what makes it unusual is that the girls are going to school long before it's time for the bell to ring. The tailor had almost lost his eyes to cataract. He had been farming for 20 years but had started growing vegetables only this year. For so much to change in just a few years, someone had to step up with the will to make it happen. And someone did. For farmers, it means greater prosperity from farming. हम गांव-गांव जाकर प्रोग्रेसिव किसानों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में हम जैसे ही बुआई से लेकर कटाई तक जो बीच में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं क्रॉप स्टेज वाइज। हमारा जो मेन मकसद था किसानों की इनकम डबल करना। ये जो पीला मोजक जो हमें 2-3 साल से फसलों में पीलापन का रोग बहुत ज़्यादा आया है। पूरी फसलें नष्ट हो जाती है, उस फसलों को खोल के अपनों को साइड में डालना पड़ता है। ट्रेनिंगों में हमें बताया गया कि बीज उपचार करना चाहिए, तो हमने फर्स्ट टाइम बीज उपचार करा। ट्रेनिंग होने के बाद में अपनों ने उड़द बोए फर्स्ट टाइम, बाद में करेली, लौकी, किसी में अपनों ने ज्वार बो दी। तो इस तरीके से अपन उसको पलट रहे हैं। फसल चक्र अपनाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पहले 100-200 रुपये भी मतलब किसी पैसे वाले से लेने जाते थे। अब हमारे फसल में बढ़ोतरी हुई है तो हम किसी और से उधार लेने नहीं जाते, उससे हमारा काम चल जाता है। पहले नाला था तो नाला निकल के वो डैम नहीं बना था तो कहीं करता था, बेके निकल जाता। बरसात में एक फसल लेता था और जो डैम बनो तो पानी बहुत टाइम से भरे रहता, तो हम 2-3 दिन फसल अभी ले लेता इससे यानी पानी से। To see the change that has happened, we can look at the fields, or we can look at their faces. What can make children come to school long before it is time for the bell to ring? पहले हमारे स्कूल में टॉयलेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस कारण से लड़कियां आने में स्कूल कतराती थीं, स्कूल नहीं आना चाहती थीं। क्योंकि और एक एज बढ़ जाती है, उसमें और भी काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, पीरियड का भी प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे कहाँ जाएं। फिर मुझे जब पता चला कि मिल वाले काम करवा रहे हैं इस तरह का, हमने जब उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी, वो हमारे स्कूल में उनकी टीम आई और देखा कि हाँ वास्तव में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमारा पूरा स्कूल लिया और पूरे स्कूल को रिनोवेट करके दिया। पहले अटेंडेंस का रेट डाउन रहता था और इनरोलमेंट भी कम था, लेकिन टॉयलेट बनने से, ये फैसिलिटीज़ मिलने से हमारा इनरोलमेंट तो बढ़ा ही, साथ में रिटेंशन रेट बहुत हाई हो गया। होता क्या है कि प्राइमरी सेक्शन में ख़ास तौर पे कि वहाँ पे स्टाफ की कमी होती है, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बार बार आपसे काम लेते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन आपका उन्हीं की तरफ जाता है जो अच्छे बच्चे हैं, और जो कमज़ोर हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। DCM श्री राम और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन मिलकर के गाँव के ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं और उनको पढ़ना लिखना अभी नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चों के लिए पढ़ो भारत अभियान कार्यक्रम लेकर के आए हैं। इसमें हम कक्षावार न पढ़ा करके बच्चों के लर्निंग लेवल के आधार पर पढ़ाते हैं। हमारे गांव में वो समस्या थी जो 1 से 5 तक बच्चा 1 से 10 तक गिनती नहीं जानता था। जब से मील के मास्टर हमारे प्राइमरी विद्यालय में आए हैं, 1 से लगाकर 100 तक गिनतियाँ, उसके बाद में 5 और 6 उंगलियां उठाकर पूछ लीजिए तो फटाफट गिन के बता देते हैं। गांव की लड़कियां हर काम से वंचित रह जाती हैं। वो ना कंप्यूटर सीख पाती हैं, ना सिलाई सीख पाती हैं। लड़कियों को माँ बाप बाहर नहीं भेज सकते, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग सिलाई सेंटर खोलें तो लड़कियों को कुछ सिलाई भी आएगी, उसके बाद लड़कियाँ स्वयं अपने पैरों खड़ी हो सकेंगी। हम लोगों ने DS शुगर अजबापुर के साथ फिर मिल करके ये कार्यक्रम की शुरुआत की। सिलाई हमने इसलिए सीखा क्योंकि सिलाई सिल के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिलाई से हम अपने कपड़े सिल सकते हैं, केंद्र भी खोल सकते हैं, दूसरी लड़कियों को सिला सकते हैं, हम अपना रोज़गार खोल सकते हैं और हम पुराने कपड़े जैसे ज़रूरत पड़ने पर हम अपने घर वालों के भी कपड़े बना सकते हैं। मैं 6 साल से यहाँ वॉलंटियर हूँ। जो रूरल बच्चे, गरीब घर के बच्चे जो आते हैं, जो CSR का इनिशिएटिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनको हम कंप्यूटर एजुकेशन एंट्री लेवल कोर्स एक प्रोवाइड करते हैं। हम उनको माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ा सा परिचय करवाते हैं, उनका बेसिक सिखाते हैं और प्लस उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हम इंटरनेट के बारे में भी देते हैं कि हाउ टू यूज़ द इंटरनेट और व्हाट इज़ गूगल
पहले कंप्यूटर के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, मैंने देखा ही नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तो कंप्यूटर देखा, माउस छूने से डर लगता था एंड ऑन करना भी नहीं जानते थे हम। अब मुझे कंप्यूटर पे काम करने में मज़ा आता है एंड मैं जो भी यहाँ सीखती हूँ घर जाकर अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी सिखाती हूँ। When children are taught, they return home with knowledge and confidence and teach generations that came before them, and also help make education a priority for generations that will come after. खुशहाली सेहत परियोजना के अंतर्गत हम एनम आंगनबाड़ी आशा के साथ आपसी तालमेल बनाकर काम करते हैं ताकि हमारा जो है काम बेहतर अच्छा हो सके। हम गांव में जाते हैं, हम लोग एक संगठन बना के बच्चों को और किशोरियों को, गर्भवती माताओं को बुला के लाते हैं टीका लगवाने के लिए और वहीं पर वहाँ बैठक करते हैं। और मेरा मेन उद्देश्य है माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले घर में डिलीवरी होती थी और जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा हो जाता था। अब सीधे ले जाके डिलीवरी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में करवाते हैं, जच्चा बच्चा सब अपना सही रहते हैं। पहले से अब बहुत बदलाव हो गया है। पहले सिलाई का काम कर रहा था, सिलाई करते करते जब परेशानी आ गई आँखों में तो मैं मिल में कैंप लगा था, वहाँ गया, वहाँ जांच फाँच हुई और मोतियाबिंद बताया गया, उसका ऑपरेशन करवाया। आंखें ठीक हो जाने के बाद मैं सिलाई का काम लड़के को सिखा रहा हूँ। मैं 5 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ और मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ ईयर बाय ईयर जो डिलीवरीज रेट है इस सेंटर पे वो बढ़ते चला जा रहा है। इसका कारण ये है कि गांव में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल के हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। साथ में साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यही वजह है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना प्रेफर कर रहे हैं। Children born healthy with access to schools and facilities like clean toilets and classrooms, farmers with knowledge and practices that help increase yield, and people with access to resources that improve quality of life and health show that change is possible. Change that our founder, Sir Shri Ram, built the erstwhile DCM group around. And now for over 25 years, DCM Shri Ram Limited has been engaging with communities to bring about positive change. And through it, keeping alive his philosophy of giving back to the society. It is not a journey with an end. Rather, it is one that with every step taken, adds a smile to a face. As long as the will to make it happen comes straight from the heart.